हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग का टॉपिक है भारत पर तुर्की आक्रमण। यानी कि भारत पर तुर्की साम्राज्य का जो स्थापना किया गया उसके बारे में आज हम लोग शुरुआत करेंगे। कहते हैं अरबों द्वारा शुरुआत किया गया कार्य को तुर्कों ने पूरा किया था। हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था मोहम्मद बिन कासिम जो अरबी आक्रमण थे, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक। ठीक है, तुर्की आक्रमण भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। इन आक्रमणों ने अपने व्यापक प्रभाव से भारत के सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक अनेक क्षेत्रों में परिवर्तन को जन्म दिया। ठीक है, कहते हैं कि जो तुर्क लोग थे, यह आपको चीन के उत्तरी पश्चिमी सीमाओं पर निवास करने वाले एक असभ्य एवं बर्बर जाति के थे। ठीक है, जिनका एकमात्र उद्देश्य एक विशाल मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना था। उसी में से एक अलपगिन नाम का एक तुर्क सरदार ने गजनी में अपना एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर डाली। ठीक है, तो हम लोग जब भारत में तुर्क का आगमन पढ़ेंगे तो अलपगिन के साथ इसकी शुरुआत करेंगे। तो आज का टॉपिक क्या है? भारत में तुर्की आक्रमण। तो तुर्कों में से एक तुर्क सरदार अलपगिन ने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करी। किस वंश के संस्थापक थे वो? यामनी वंश। यामनी वंश के संस्थापक कौन है? अलपगिन। इन्होंने यामनी वंश का स्थापना 932 ईस्वी में करी। 932 ईस्वी में इनका शासनकाल हो गया 932 से 977 ईस्वी, यानी कि ये काफ़ी लंबा समय है जिसमें उन्होंने एक स्वतंत्र तुर्क राज्य की स्थापना करी। कहाँ? गजनी में। और इसकी जो राजधानी होगा, कहाँ होगा? गजनी। यामनी वंश की राजधानी कहाँ होगा? गजनी। अलपगिन के गुलाम या दामाद, गुलाम था पहले, बाद में क्या हो गया, उसे अपनी बेटी से शादी करके अपना दामाद बना लिया उसकी योग्यता को देखते हुए। और सुबुक्तगिन, अलपगिन का गुलाम और दामाद कौन था? सुबुक्तगिन, जिन्होंने 977 ईस्वी में राजगद्दी को प्राप्त किया और 998 ईस्वी तक शासन किया। ठीक है, अब देखते हैं सुबुक्तगिन का कार्य। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क शासक। देख रहे हैं, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क शासक कौन था? तो सुबुक्तगिन था, न कि महमूद गजनवी। पहला तुर्क शासक कौन होगा? सुबुक्तगिन, महमूद गजनवी के पिता। और सुबुक्तगिन ने भारत पर जो पहला आक्रमण किया था तो किस शासक के विरुद्ध? तो हिंदुशाही राजवंश के शासक जयपाल के विरुद्ध। ठीक है, अब आते हैं इतिहास प्रसिद्ध मोहम्मद गजनवी या महमूद गजनी के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। सुबुक्तगिन का पुत्र था। महमूद गजनवी किसका पुत्र था? सुबुक्तगिन का पुत्र था महमूद गजनी या महमूद गजनवी। दोनों नाम सेम ही है। ठीक है, इनका शासनकाल 998 ईस्वी से 1030 ईस्वी तक, यानी कि लगभग इन्होंने 32 वर्षों से शासन किया। कितने वर्षों तक? 32 वर्षों तक। कहते हैं कि महमूद गजनवी गजनी का शासक बनने से पहले खुरासान का शासक था, यानी कि वो अपने पिता के समय में महमूद गजनी या गजनवी, यहाँ पर हम गजनवी भी लिख सकते हैं, यहाँ गजनी का मतलब कहीं आप राजधानी नहीं समझ लीजिएगा। गजनवी खुरासान का शासक था। कहाँ का शासक था? खुरासान का शासक था। बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्लाह
खलीफा का नाम क्या था उस समय के? अल कादिल बिल्लाह। यहाँ पर एक पॉइंट आया है खलीफा। खलीफा को समझना काफ़ी जरूरी है। कुरान में खलीफा शब्द प्रतिनिधि के रूप में प्रयुक्त किया गया है। कुरान में खलीफा जो शब्द है वह प्रतिनिधि के रूप में उपयोग किया गया है। तो खलीफा जो है पृथ्वी पर खुदा का प्रतिनिधि माना जाता है। खलीफा पृथ्वी पर खुदा का प्रतिनिधि माना जाता है और यह मुस्लिम जगत के धार्मिक और राजनीतिक दोनों प्रधान होते थे। खलीफा जो होते थे मुस्लिम धार्मिक और राजनीतिक दोनों प्रधान होते थे पूरे मुस्लिम जगत का। ठीक है, तो खलीफा का मतलब समझ गए। तो बगदाद के खलीफा अल कादिल बिल्लाह ने गजनबी को यामिन उद्दौला तथा आमीन उल मिल्लाह की उपाधि दी। आमीन उल मिल्लाह की उपाधि धारण की। कहते हैं उस समय जो भी मुस्लिम शासक कहीं राज करते थे तो खलीफा उसे मान्यता प्रदान करते थे। क्योंकि वो धार्मिक और राजनीतिक दोनों प्रधान थे तो खलीफा की मान्यता प्राप्त करनी होती थी। तो महमूद गजनबी ने भी खलीफा से मान्यता प्राप्त की। तो खलीफा ने यहाँ जो समय के तत्कालीन खलीफा थे अल कादिर बिल्लाह, उन्होंने महमूद गजनबी को यामिन उद्दौला और आमीन उल मिल्लाह की उपाधि दी थी। कहते हैं ये उपाधि मिलते समय महमूद गजनबी ने प्रत्येक वर्ष यानी कि हर वर्ष भारत पर आक्रमण करने की शपथ ली थी। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि हम हर एक वर्ष या प्रत्येक वर्ष भारत पर क्या करेंगे? आक्रमण करेंगे। किस लिए? तो भारत की संपत्ति को लूटकर अपने गजनी साम्राज्य को क्या करेंगे? संपन्न बनाएंगे और भारत में जो कि दारुल हर्ब का देश है उसे दारुल इस्लाम में परिवर्तन करेंगे, यानी कि वहां मुस्लिम धर्म का प्रचार करेंगे। ठीक है, मुस्लिम इतिहास में सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला, देख रहे हैं, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक था महमूद गजनबी। यानी कि प्रथम सुल्तान कौन हो गया? महमूद गजनबी, प्रथम सुल्तान। पूरी मुस्लिम जगत के इतिहास का यह प्रथम सुल्तान होगा महमूद गजनबी। अब यहां पर सुल्तान एक शब्द आया है। सुल्तान जो होते थे वैसे मुस्लिम शासक जो खलीफा के अंडर में, खलीफा के मान्यता प्राप्त करने के बाद शासन करते थे, खलीफा के अंदर में राज करना पसंद करते थे, वैसे मुस्लिम शासक सुल्तान कहलाते थे। और वैसे मुस्लिम शासक जो खलीफा को मान्यता प्राप्त खलीफा को नहीं मानते थे, खलीफा के अंदर में शासन करना नहीं चाहते थे, वैसे लोग बादशाह कहलाते थे, जैसे कि अकबर बादशाह, बाबर बादशाह। ठीक है, और बाकी जो हमारे हिंदुस्तान में सल्तनत कहलाएगा तो उसके जितने भी सुल्तान हो गए सभी के सभी वो खलीफा को खलीफा के अंदर में शासन करना पसंद करते हैं, माने या न माने। ऐसे बहुत ही कम ही शासक जो सुल्तान होंगे जो खलीफा से खिलत की प्राप्ति करेंगे, लेकिन बाकी जितने भी है वो खलीफा का विरोध तो नहीं करेंगे, लेकिन कम से कम वो खलीफा का क्या करेंगे? निरादर भी नहीं करेंगे। तो ठीक है, यहाँ पर सुल्तान का मतलब आप लोग समझ गए हैं। तो महमूद गजनबी का भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? महमूद गजनबी का भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? तो इसमें दो उद्देश्य होंगे। बोलने के लिए प्रमुख बिंदु जो होगा, प्रमुख उद्देश्य जो होगा कि भारत में मुस्लिम धर्म का प्रचार करेंगे। क्या करेंगे? भारत में मुस्लिम धर्म का प्रचार करेंगे। भारत क्या है? जिम्मियों का देश है। भारत क्या? उनका कहना था कि भारत क्या है? जिम्मियों का देश है। जिम्मी का मतलब होता है गैर मुस्लिम या मुस्लिमों का दुश्मन। तो भारत क्या है? जिम्मी का देश है, जिम्मियों का देश है, या भारत एक दारुल हर्ब का देश है, यानी कि यहाँ गैर मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा है, इसलिए हम वहाँ जाएंगे और हर तरह की नीति अपनाकर वहाँ के भारत को दारुल इस्लाम बनाएंगे। दारुल इस्लाम का मतलब होता है यानी कि भारत में मुस्लिम धर्म का प्रचार करके भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना करना। ठीक है, तो यहाँ पे इनका मुख्य उद्देश्य
कहने को तो ये होगा लोगों की नज़र में मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार करना, लेकिन ध्यान इधर रहेगा संपत्ति की लूटना, क्योंकि भारत शुरू से ही सोने की चिड़िया का देश कहा गया है। तो यहाँ बहुत सारी संपत्तियों को लूटकर महमूद गजनवी का उद्देश्य था गजनी को संपन्न बनाना, गजनी को संपन्न बनाना। कहते हैं महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किए, ठीक है, अपने उद्देश्यों को प्राप्ति के लिए। तो इनका जो आक्रमण की संख्या है ये निश्चित नहीं कहा जा सकता कितनी बार आक्रमण किए, लेकिन इतिहासकार हेनरी इलियट ने कहा है कि महमूद गजनवी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया। कितने बार? 17 बार आक्रमण किया। वो भी उनका टाइम भी बता दिया गया है, 1001 से 1027 के बीच में महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। कितना बार? 17 बार। महमूद गजनवी ने जब भारत पर आक्रमण किया तो भारत पर आक्रमणों को जिहाद तथा बुत परस्ती कहा गया। जिहाद तथा बुत परस्ती कहा गया। यहां पर ध्यान देने वाला बात है, जिहाद है क्या? जिहाद है क्या? यहां पर है गैर मुस्लिमों को किसी भी प्रकार अपने धर्म में लाना, नहीं तो उसको खत्म कर देना, उसकी हत्या कर देना, यह है जिहाद। समझ रहे हैं? यह आपको किसका दिया हुआ है? यह मुस्लिम जगत के धार्मिक गुरुओं का दिया हुआ नारा है जिहाद। लेकिन जिहाद का यह मतलब है कि क्या कहते हैं, जिहाद का ओरिजिनल जो मतलब होता है, असली जो मतलब है वो है अपने अंदर के शत्रुओं को मानना। अपने अंदर के शत्रुओं को मानना ही जिहाद है, जो पैगंबर साहब ने दिए थे। लेकिन यहाँ पर इनके जो मुल्लाओं ने जो इसमें के रूप में परिवर्तन कर दिया और जिहाद का मतलब दिया दुश्मनों को क्या करना? नष्ट करना, यानी कि दुश्मनों का खात्मा करना ही जिहाद है। तो भारत पर आक्रमणों को महमूद गजनवी के इतिहासकार उत्वी ने क्या कहा है? जिहाद कहा है तथा बुत परस्ती कहा है। बुत परस्ती का मतलब क्या हो गया? मूर्ति भंजक। मूर्ति भंजक का मतलब क्या हो गया? यानी कि मूर्तियों को तोड़ने वाला। क्योंकि भारत जो था, भारत में मूर्ति पूजा काफी की जाती है, और जिससे कि महमूद गजनवी ने भारत में मूर्ति को तोड़ने का काम किया, इसलिए इसे बुत परस्ती कहा गया। और यही नहीं, महमूद गजनवी ने अपना एक नाम भी रख लिया, बुत सिकन, मूर्ति भंजक। ठीक है, और इनको जो नाम दिया गया था, कहते हैं इतिहासकार कहते हैं कि बुत सिकन का नाम इसे महमूद गजनवी को सोमनाथ मंदिर के ब्राह्मणों के द्वारा दिया गया था, जिससे वो क्रोध होकर उसने सोमनाथ मंदिर को क्या किया? नष्ट करने का काम किया था। तो महमूद गजनवी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया? कुल 17 बार आक्रमण किया। इन 17 आक्रमण में कुछ आक्रमण काफी इतिहास प्रसिद्ध है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ देखेंगे गजनी के प्रमुख आक्रमण। कोई भी काम करते हैं तो जो पहला काम होता है काफी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो महमूद गजनवी का जो पहला आक्रमण था हिंदुशाही राजवंश के शासक जयपाल के विरुद्ध 1001 ईस्वी में। जयपाल कहते हैं इस युद्ध में जयपाल की पराजय होगी और जयपाल अपने आप को अग्नि की ज्वाला में समर्पित कर देगा, क्योंकि वो हार को क्या करेगा? बर्दाश्त करने की क्षमता उसमें नहीं होगी। इस कारण है कि वो अग्नि में अपने आप को समर्पित करके आत्महत्या कर लेगा। नगरकोट 1008 में कहते हैं यहां पर पहली बार महमूद गजनवी ने मूर्ति को तोड़ने का काम किया था, इसीलिए इतिहासकार इसे मूर्तिवाद के खिलाफ पहली महत्वपूर्ण जीत बताया है। ठीक है, थानेश्वर या थानेसर, ठीक है, थानेश्वर या थानेसर कहते हैं कि यहां पर चक्र स्वामिनी की मूर्ति थी। किसकी मूर्ति थी? चक्र स्वामिनी की मूर्ति थी। उसे महमूद गजनवी ने उसे तोड़कर गजनी के रंगशाला में
बिछाने का काम किया था। ये रंगशाला वो थे जहाँ पर नर्तकी नाच करने का काम, माने लोगों का मनोरंजन करने का काम करती थी। महमूद गजनवी का यही कार्य था, जो मूर्तियों को तोड़कर गाय के मांस को तोलने वाला कसाई को देना, रंगभूमि में बिछवाना, ठीक है, या सुल्तान के पैर के नीचे रखे जाते थे, तो या खलीफा के पैर के नीचे रखा जाता। ये जो कार्य थे, यही कारण था कि यहाँ के जो ब्राह्मण थे वो उसने उसे मूर्ति भंजक कहा था, ठीक है, जिससे वो काफ़ी क्रोधित भी हुआ था और वो और भी ज़्यादा मूर्ति तोड़ने का काम किया था। देख रहे हैं, मथुरा भी मूर्तियों का प्रमुख केंद्र है। मथुरा में आक्रमण करेंगे, कनौज में, मुल्तान में तो 2-2 बार आक्रमण करेगा। मुल्तान में महमूद गजनवी 2-2 बार आक्रमण करेगा, ठीक है। कहते हैं महमूद गजनवी का सबसे प्रसिद्ध आक्रमण होता है 1025 ईस्वी में। कब? 1025 ईस्वी में, जो इनका 16वां आक्रमण था। कैमा? 16वां आक्रमण था, यानी कि सेकेंड लास्ट, जो सोमनाथ मंदिर पर हुआ था। कहाँ हुआ था? सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ था। कहते हैं उसने पूरे के पूरे सोमनाथ मंदिर को तोड़ने का काम किया। कहते हैं जब महमूद गजनवी सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करने गया तो आसपास के गांव के हिंदुओं ने और सारे ब्राह्मणों ने इनका रास्ता रोकने का काम किया। तो मंदिर तक जाने के क्रम में, मूर्ति को तोड़ने के क्रम में, मंदिर को तोड़ने के क्रम तक वह कहते हैं कि 50,000 ब्राह्मणों और हिंदुओं को मौत के घाट उतारने का काम किया था। कितने? 50,000। उसके बाद जाके उसने मंदिर और मंदिर में स्थित मूर्तियों को तोड़ने का काम किया था। कहते हैं कि महमूद गजनवी जब मंदिर के अंदर प्रवेश किया तो मंदिर के अंदर के मूर्ति की संरचना को देख कहीं उसे शौक लग गया, आश्चर्यचकित हो गया वो। कैसे? क्योंकि भगवान शिव की जो मूर्ति थी, भगवान शिव की मूर्ति थी, बिना किसी आधार से, बिना किसी सहारे से वह आपको हवा में लटका हुआ था। क्योंकि चारों ओर चुंबक का एक जाल सा बिछा दिया गया था, जिसके कारण वह मूर्ति बीच में स्थापित था, बिना किसी सहारे से। कहते हैं उस मंदिर को तोड़ने में, उस मूर्ति को हिलाने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जब उस मूर्ति को तोड़ा गया तो उसे गजनी के रंगभूमि में, प्लस में कसाईयों को गाय का मांस तोलने के लिए, किलो के रूप में उपयोग करने के लिए, तथा खलीफा और खुद के राज सिंहासन के नीचे पैर रखने के लिए उपयोग किया गया, ठीक है। और चूंकि उसने 50,000 मंदिर और ब्राह्मणों और हिंदुओं की हत्या की थी, प्लस में उस मंदिर को लूटने से उसे 20 लाख दिनार की प्राप्ति हुई थी। 20 लाख दिनार, यह उस समय काफ़ी बड़ी संख्या थी। संपत्ति की, दौलत की बहुत बड़ी संख्या थी, 20 लाख दिनार। कहते हैं जब वो सोमनाथ मंदिर को लूट के ले जा रहा था तो बहुत सारी संपत्ति थी, तो जाटों ने उस पर आक्रमण करके कुछ संपत्ति उससे वापस लूट ली। किसने? जाटों ने, ठीक है। जिस समय सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण होगा वहां का शासक होगा भीम प्रथम। भीम प्रथम, देख रहे हैं, सोमनाथ से लूटी गई संपत्ति में से कुछ जाटों ने क्या करेगा? लूट लेगा। और यही कारण है कि इससे महमूद गजनवी काफ़ी क्रोधित होगा और अपने जीवन का अंतिम आक्रमण जाटों के खिलाफ ही करेगा। और क्या करेगा? अपना बदला भी लेने का काम करेगा महमूद गजनवी। महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के खिलाफ ही होगा। कहते हैं महमूद गजनवी ने पंजाब और सिंध पर, क्योंकि उसका पूर्ण नियंत्रण हो गया था, तो उस पर प्रत्यक्ष शासन करने के लिए, प्लस में जीते हुए प्रदेशों पर शासन का भार देखने के लिए उसने हिंदुओं का एक सेना का गठन भी किया था। भारत में एक सेना गठन भी किया था, जिसके सेना नायक को बनाया गया था तिलक को। तिलक सेना नायक बनाया था। और जो सेवंद राय थे यह उस पदों पर आसीन थे महमूद गजनवी के शासनकाल में, भारतीय हिस्से में, ठीक है। देख रहे हैं ना, सेना गठन किया गया था किस लिए? विजित क्षेत्रों में पर प्रत्यक्ष शासन के लिए, ताकि उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। भले ही महमूद गजनवी ने बहुत सारे मूर्तियों को तोड़ने का काम किया, मंदिरों को तोड़ने का काम किया, लेकिन उसके बाद भी वह अपने सेना में तिलक जैसे
तिलक तथा सेवंत राय जैसे हिंदू व्यक्तियों को उच्च पदों पर आसीन करने का काम किया। महमूद गजनवी एक महान विजेता होने के साथ साथ विद्वानों के संरक्षक भी थे। उनके दरबार में अल-बेरूनी, फिरदौसी, उत्बी जैसे महान विद्वान थे। यहाँ पर हम लोग विशेष लेते हैं उत्बी, उसके दरबार के प्रसिद्ध इतिहासकार थे, जिन्होंने कहा भी है कि महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण का उद्देश्य ही है जिहाद और बुत परस्ती। ठीक है। फिरदौसी ने शाहनामा नामक एक बेहतरीन पुस्तकें लिखी। कहते हैं कि इसी शाहनामा में अफरासियाब वंशज का वर्णन है। अफरासियाब, ईरान के प्रसिद्ध अफरासियाब वंशज का वर्णन है, जिसका वंशज होने का दावा हमारे सल्तनत काल में गुलाम वंश के शासक बलबन के द्वारा किया जाएगा। ठीक है। अब आते हैं अल-बेरूनी, उसके प्रसिद्ध दरबारी कवि थे, जिन्होंने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी किताबुल हिंद या तहकीक-ए-हिंद। इसमें भारतीय इतिहास, गणित, भूगोल, खगोल, दर्शन आदि की समीक्षा की गई है। यानी कि कह सकते हैं कि भारत का यह दर्पण है। 11वीं शताब्दी में भारत का दर्पण है। अगर भारत को 11वीं शताब्दी के भारत को देखना है तो इतिहासकार कहते हैं कि आप अल-बेरूनी के किताबुल हिंद या तहकीक-ए-हिंद को पढ़ने का काम कीजिए, आप 11वीं शताब्दी को भारत को देख पाएंगे। इसलिए किताबुल हिंद को भारत का दर्पण की संज्ञा दिया गया है। कब? 11वीं शताब्दी में तहकीक-ए-हिंद। महमूद के सिक्कों पर वो विश्व इतिहास या कह सकते हैं मुस्लिम इतिहास का प्रथम सुल्तान तो था ही, लेकिन उसने अपने सिक्कों पर अमीर महमूद लिखवाया है। अमीर महमूद लिखवाने का काम किया है। देख रहे हैं, महमूद ने अपना एक नाम बुद्ध सिकन भी रखा है, वही मूर्ति भंजक। कौन सा? मूर्ति भंजक, जो सोमनाथ के पुजारियों ने किसको दिया है? महमूद गजनवी को यह कहा था कि यह बुद्ध सिकन है, तो महमूद गजनवी ने उसे अपना नाम ही रख लिया बुद्ध सिकन। ठीक है। और वास्तव में अपने इस नाम के चरितार्थ को सही भी किया है, क्योंकि उसने भारत की बहुत सारे मूर्तियों को, मंदिरों को तोड़ने का काम किया। कहते हैं महमूद गजनवी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हो जाएगी। 1030 ईस्वी में हो जाएगी। देख रहे हैं, यहाँ पे आएंगे हम लोग। इनका जन्म कब हुआ था? 1 नवंबर 1971, यानी कि 29 साल और 30 साल, 59 वर्ष में इसकी मृत्यु हो जाएगी। यह था भारत में तुर्क आक्रमण का क्रम। महमूद गजनवी, सुबुक्तगीन और अलतगीन, जिसमें अलतगीन इसकी शुरुआत करेगा, अलतगीन इसका आधारशिला रखेगा, सुबुक्तगीन इसकी शुरुआत करेगा, और महमूद गजनवी भारत में आक्रमणों का एक क्रम सा ही लगभग 17 आक्रमण करके भारत में क्या करेगा? तुर्क आक्रमण की सत्ता को स्थापित करने का काम करेगा। लेकिन ये जो उसकी सत्ता होगी यह अस्थायी होगी। बाद में जब मोहम्मद गोरी आएंगे तो भारत में तुर्क सत्ता की क्या करेंगे? वो स्थापित करने का काम करेंगे अस्थायी रूप से। जो बाद में बहुत सारे वंश आएंगे, गुलाम वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश, यानी कि पूरे के पूरे सल्तनत काल में। ठीक है।